ओके गाइस, माय नेम इज़ रोहित, आई एम फ्रॉम GCS एंड ये वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी बग बाउंटी प्लेटफॉर्म में रहने वाली है, या फिर जो हमारा बग बाउंटी जो हमारा वेबिनार आने वाला है उसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर आज बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँगा और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी इसके अंदर हैं। सो जो हमारा बग बाउंटी का यहाँ पर वेबिनार रहेगा, इसमें आपको हमने कई सारी चीज़ें क्लियर करनी है, कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। हम कई सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, जैसे कि लाइक आपके जो पब्लिक प्रोग्राम रहते हैं उसको कैसे फाइंड करते हैं। कई सारे हैकर्स हैं वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से, और जो कई सारे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ रहती हैं, जैसे कि आप जो सीखोगे वैसे तो आप कैप्चर द फ्लैग में भी काफ़ी कुछ सीख जाते हो। बाकी जो फर्स्ट टाइम जो एक एक्सपर्ट करना होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। रियल टारगेट्स के लिए अगर आप देख रहे हो तो एक सॉलिड फाउंडेशन आपकी इस वेबिनार में बनने वाली है। कई सारी नॉलेज को आपकी एक्सपेंड करने में हम मदद करेंगे, और आपको स्क्रिप्ट्स लिखना सिखाएंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से अटैक सरफेस को इंक्रीज़ किया जाए या एक्सपेंड किया जाए, एक वेब एप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है उसको फिगर आउट करेंगे, फिर हम उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर मतलब कवर करने वाले हैं। आपको एक इंजीनियर की तरह सोचना होगा अगर आप बग बाउंटी या इन सब चीज़ों में आ रहे हो तो। सो लेट मी सिलेक्ट। ओके, सो आपको यहाँ पर ये करना होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो है आपको ये समझना होगा। सो यहाँ पे जो बग बाउंटी वेबिनार हम लोग करा रहे हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, बहुत सारी जो चीज़ें हमारी हैं हम करेंगे वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको बग बाउंटी प्लेटफॉर्म या फिर हमारे जो बग बाउंटी वेबिनार इसके बारे में मैं समझाऊँ, सबसे पहले समझ लेते हैं कि बग बाउंटी एक्चुअल में है क्या। सो अगर आप गूगल में मारोगे, गूगल में सर्च करोगे तो आपको बग बाउंटी प्लेटफॉर्म के बारे में लिखा हुआ मिलेगा कि बग बाउंटी प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप क्या करते हो, डील करते हो वेबसाइट्स के साथ, वेबसाइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ, जहाँ पर आपको वेबसाइट को समझना होता है कि उसमें क्या क्या उसके कोर फीचर्स हैं, उनके फीचर्स को निकालना होता है, और उसमें से फिर हमें बग निकालने होते हैं। उसमें से हमें क्या निकालते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को समझना होता है, जिसे बोलते हैं कोर फंक्शनैलिटी, वो देखना होता है कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है। इवन जो वेबसाइट HTML CSS और JS से बने होते हैं, उसमें भी जो नॉन कंपोनेंट्स वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो नॉन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई थीम वहाँ पे यूज़ हो रही है, या फिर कोई वहाँ पे कोई ऐसी लाइब्रेरी यूज़ हो रही है JS की या इस तरह की चीज़ों की, जहाँ पर उसमें वल्नरेबिलिटीज़ पाई गई हैं, चाहे वो RC की हो चाहे वो आपकी कोई और हो, तो उसमें वो सब आपको मिल जाता है, ठीक है। आगे चल के हम और भी देखेंगे। हमारे वेबिनार में हम लोग CSRF, RC, SQL और क्लिक जैकिंग, ओपन रीडायरेक्ट, ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ को भी हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही क्रिटिकल होती हैं। सो यहाँ पर आपको इन सब के बहुत ही अच्छे खासे रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, रिपोर्ट्स करना होता है, मतलब जो बग्स होते हैं उसको रिपोर्ट करना होता है, स्पेशली उन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को, वल्नरेबिलिटीज़ को जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, या जिसका निकालना मतलब बहुत मुश्किल रहता है, या फिर आपने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकाला है। सो यहाँ पर आपका कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि अगर आपने किसी वेबसाइट के लिए बग निकाला, बग मतलब क्या उसमें कोई इशू है। बग और वल्नरेबिलिटी में वैसे डिफरेंस होता है, यहाँ पर मैं बग और वल्नरेबिलिटी का डिफरेंस भी क्लीन करते हुए चलता हूँ आपके दिमाग में कि क्या चीज़ है। सो जो आपका वल्नरेबिलिटी होती है वो ये चीज़ होती है कि उसमें एक उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको कि उसका एक्सप्लॉइटेशन भी है। बट बग क्या होता है, बग एक इशू हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, क्या करता है वो बार बार क्रैश करता रहता है। अब वो जो क्रैश कर रहा है वो इशू तो है, वो एक बग है, चूँकि वो काम नहीं करने दे रहा उस चीज़ को, जैसा वो काम करना चाहिए, जैसे इंटेंशनली उसको बनाया गया था वो ऐसा काम नहीं कर रहा, तो वो एक बग हो जाता है। लेकिन वो एक वल्नरेबिलिटी नहीं है। एक बग जो है वो एक वल्नरेबिलिटी नहीं हो सकती, लेकिन जो वल्नरेबिलिटी है वो एक बग ज़रूर हो सकता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस था बग और वल्नरेबिलिटी के बीच में। काफ़ी समय से लोग होते हैं इस फील्ड में, तब भी उनको ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है। सो मैंने आपको बता दिया आपकी नॉलेज के लिए। सो यहाँ पर बग बाउंटी आपको समझ में आ गया बग बाउंटी क्या होती है, बग क्या होता है आपको समझ में आ गया। बग बाउंटी क्या होती है कि आपको बग निकालने के लिए बाउंटी मिलती है, आपको पैसे मिलते हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको टी-शर्ट, स्वैग, इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप निकालते हो तो मतलब बदले में आपको कुछ मिलता है, जो कि आपने जो बग निकाला, अपना टाइम दिया, आपने टाइम उसमें जो अपना डाला, सो उस चीज़ का आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, उसी को हम बोलते हैं बाउंटी, ठीक है। बग के लिए आपको बाउंटी मिलती है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यहाँ पर। फिर
आपको वो पे क्यों कर रहा है, क्यों आपको कोई पे करेगा, आपको मतलब हैक करने के लिए कोई पे क्यों करेगा। तो यहाँ पर हैक करने के लिए आपको पे किया जाता है इसलिए, या फिर हैक नहीं बोलूँगा इसको प्रॉपर, मैं इसको बोलूँगा कि आपने सिर्फ उसके बग निकाला है, वल्नरेबिलिटी निकाली है और आपने चेक किया है कि हाँ ये सही में है कि नहीं, आपने वैलिडेट किया उसको। वैलिडेट मतलब आपने चेक किया कि इसको सही है कि नहीं, मतलब जो मैंने बग निकाला, मैंने निकाला वो सही में है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर तो वो करता तो मैं कंपनी को बता दूँगा। सो यहाँ पर आपको पे इसलिए करते हैं ताकि आप उनको आप बता दो कि क्या कमी है और उनको बता दो कि रेमेडिएशन क्या है, क्या सही करने का तरीका है प्रॉपर, और फिर आगे चल के वो उसको सही कर ले। सो वहाँ उनसे वो आपसे क्या चाहेंगे, मतलब आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको रिवॉर्ड दे, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसको डिस्क्लोज़ मत करो, उस वल्नरेबिलिटी को डिस्क्लोज़ मत करो, वो क्या चीज़ है आप पहले उनको बताओ, ठीक है। सो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स में उस चीज़ के मिलते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नॉलेज जो आपको मिली उसको करने के बाद, है ना, वो आपके कंट्रोल में है। सो अगर आप बिगनर हो तो आपको जो गोल सेट करना चाहिए वो एक लर्निंग में करना चाहिए, वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में, टेक्निक्स के बारे में सीखने के लिए करना चाहिए, कैसे उसको एक्सपर्ट करना है इसके बारे में सीखना चाहिए आपको। कितना पैसा मिलेगा वो तो आप बना ही लोगे बाद में, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोजर इज़ द की, दिस इज़ फ्रॉम द गूगल वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम, ठीक है। सो जो VRP है, वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम होता है, ठीक है। VRP एक होता है BBP मतलब बग बाउंटी प्लेटफॉर्म प्रोग्राम। सो वहाँ पर आपको भी चीज़ें देखने को मिलती है, वहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं। एक होता है VDP करके भी एक होता है, ठीक है, एक VDP BBP, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, वो हम आने वाले वेबिनार में समझ लेंगे और भी डीप में जब इसको देखेंगे। सो आपको समझ में आ चुका होगा कि कोई आपको भला क्यों पे करेगा, मतलब उसका एक्सप्लॉइट या फिर उस चीज़ को निकालने के लिए, ठीक है। सो आपको समझ में आ चुका होगा कि वो आपको पे क्यों करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहते हैं कि फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल देयर इज़ नथिंग मोर इंटरेस्टिंग इन बग बाउंटीज दैन द बाउंटीज। तो बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर लोगों के लिए बग बाउंटी में जो जा रहे हैं तो उनके लिए बाउंटी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है, क्योंकि उनसे वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ मिलता है। जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे जैसे अभी रिसेंटली कल परसों की बात करें, एक लड़की थी जिसको बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट मिला था बग निकालने के लिए, उसका RC का पता नहीं बग निकाला था लड़की ने, नाम तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा उसका, बट बहुत ही अच्छे खासे पैसे उसको मिलता है, लाख या करोड़ के हिसाब से उसको पैसे मिले। सो इस तरह की जो चीज़ें निकलती रहती हैं, आप भी करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको एक रात में आप निकाल लोगे, हाँ होते हैं रातों रात, बट रातों रात जो चीज़ें निकालते हैं उससे पहले उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, उन्होंने कोर कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझा होता है, तभी जाके वो उस चीज़ को निकाल पाते हैं। सो उस चीज़ के लिए हम आपके साथ हैं, आने वाले वेबिनार में हम इन सब चीज़ों को करेंगे। सो हैकर्स देखो इस तरह के आपको देखने को मिलेगा कि लाइक हैकर्स फाइंड्स ह्यूज एप्पल सिक्योरिटी होल, एप्पल पेज दिस मच बग बाउंटी $, ठीक है, एंड हाउ आई मेड दिस मच बाय सबमिटिंग अ बग टू फेसबुक, एक्सेस वल्नरेबिलिटी इन लॉगिन विद फेसबुक एंड अ बटन अर्न्स दिस मच। सो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सो वेल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज वर ओनली द रिसेंट न्यूज़, ये सारी न्यूज़ जो रिसेंट न्यूज़ थी। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हुज लाइफ चेंज ड्यू टू बाउंटीज़ नॉट बग है एक्चुअली। सो यहाँ पर कई सारे लोग ज़िंदगी बदली है, मतलब बाउंटीज़ की वजह से, और बग्स थे इसलिए भी, बट मैंने यहाँ बग काट दिया। सो बाउंटीज़ की वजह से एक्चुअल में देखा जाए तो। सो बग को तो हमको समझ में आ गया बग क्या होता है। सो काफ़ी लोग क्वेश्चंस यहाँ पर ही रहते हैं कि क्या हम भी पैसा कमा सकते हैं, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या प्रोसेस है इस चीज़ का, कितना समय लगता है पहली बग बाउंटी मिलने में, ठीक है। डू आई हैव टू बी एन ओवर हैकर लिविंग इन ए लेयर ड्रिंकिंग कैफीन एंड सो काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या मेरे को हैकरों की तरह सारी रात पड़ा रहना पड़ेगा और सीखते रहना पड़ेगा, क्या ऐसा करना पड़ेगा, मुझे आई फाइंड दिस बग्स, क्या मेरे को ऐसे फाइंड बग्स मिलेंगे या बग्स नहीं मिलेंगे, क्या चक्कर है। सो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको हमारे वेबिनार में मिलेगा। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप हमारे वेबिनार को GCS की तरफ से जो हो रहा है इसको ज्वाइन करें। कई सारे एक्सपर्ट्स आएंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपनी स्किल्स को वहाँ पर शो करेंगे, आपको देखने को मिलेगा, आप उस स्किल्स को एक्वायर करें, इस मौके को गंवाना मत, बहुत ही मुश्किल से ऐसे मौके मिलते हैं। सो यहाँ पर कुछ इस तरह के स्टेजेस हैं, मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ। हर एक स्टेजेस में जब आप जाओगे, हमारे वेबिनार में आओगे, तो हर एक स्टेजेस को हम बहुत ही डीपली जाने वाले हैं, बहुत ही डीप में जाएंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हर एक चीज़ में, चाहे प्रोग्राम कैसे ढूंढना है, स्कोप रिव्यू कैसे करते हैं, रिकॉन कैसे करना है, बग कैसे ढूंढना है, रिपोर्ट राइटिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कैसे करनी है, इंतज़ार करो, फिर आपको डिस्क्लोज़ करना है कि नहीं करना, वो कंपनी से आपको पूछना पड़ेगा कि मैं डिस्क्लोज़ करूँ या ना करूँ। सो हमारे आने वाली सीरीज़ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस तरीके के, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस और आंसर सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एंड वी विल शेयरिंग अवर ऑल प्रीशियस टाइम, आपको हम देंगे जितना हम दे सकेंगे। और
मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे आने वाली सीरीज़ में, आने वाले वेबिनार में काफ़ी मज़ा आएगा, आप इन्जॉय करोगे। और जो मैंने आज भी वीडियो जो मैंने बनाई है, तो आप ज़रूर इसको शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने साइबर सिक्योरिटी या फिर कोई दोस्त हैं उनमें काम कर रहे हैं आप मिलकर, या फिर आपके कॉलेज में आपके फ्रेंड्स हैं जो कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आप उनको भी हमारे वेबिनार में लाएं ताकि उनको भी चीज़ें सीखने को मिले जो भी आपके आसपास इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। प्लीज़ लेट देम नो कि हम इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं और वो भी हमारे साथ जुड़ सकेगा। सब सीख मिलकर हम कुछ बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक क्रिएट कर सकें एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट हम यहाँ पर क्रिएट कर सकेंगे तभी। और ये सब आपके योगदान के बिना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ आप भी लर्निंग कीजिए, हम आपको कराएंगे वेबिनार में, आइए। थैंक यू सो मच।